पता चला है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार भूमि अधिग्रहण कानून बिल लेकर उसको पारित कर दिया, कानून का रूप दे दिया है, वो एक तरह का समझ लीजिए कि किसानों की मौत का वारंट है। अब लोगों को पाड़ने का काम, बांटने का काम करेंगे ये, लेकिन ये सभी बातें लेकर पूरे देश में जाएंगे और बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे। लोगों ने किसानों को, किसान नेताओं को नहीं रिजेक्ट किया, आंदोलन को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया है। राजनीति में उतरे हैं, उन सभी की एक जैसी भूमिका रही है। लोगों ने सभी को रिजेक्ट किया है, ना चंदूनी जी को सिलेक्ट किया, ना उनको सिलेक्ट किया। सोनीपत के गोहाना में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल यहाँ पहुँचे और उनसे बातचीत करते हैं। जो आज महापंचायत बुलाई गई है, क्या उद्देश्य है उस महापंचायत का? देखिए, जो आज यहाँ महापंचायत बुलाई गई है, अभिमन्यु कुहाड़ जी ने हमें सद्दा दिया है, उसी को हम स्वीकार करते हुए यहाँ आए हैं। पता चला है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार भूमि अधिग्रहण कानून बिल लेकर उसको पारित कर दिया, कानून का रूप दे दिया है, वो एक तरह का समझ लीजिए कि किसानों की मौत का वारंट है। किसानों को से जमीन छीनने का एक षड्यंत्र है उसमें। तो अगर उसका विरोध करता है हरियाणा, तो फिर पंजाब की भी जिम्मेदारी बनती है कि पंजाब में अगर हरियाणा एक होकर चलना है, तो फिर पंजाब को भी वहाँ पे हरियाणा के साथ खड़ना होगा, और उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। इस महापंचायत में 6 बिंदुओं पर बात की गई है। आगे की रणनीति किस तरह बना रहे हैं किसान नेता? देखिए, आगे की जो रणनीति है, हमारा ये प्रोग्राम है कि जिस तरीके की लड़ाई है, अगर हम एमएसपी की बात करें, एमएसपी पंजाब और हरियाणा मोरी होने की भूमिका तो निभा सकते हैं, लेकिन आंदोलन जीता जाएगा, पूरा देश एकजुट होगा तो। और पहले हम पूरे देश को एकजुट करने का काम करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं, जैसे आपने आपको देखा, पता होगा, वो लिखी हुई है 4 नंबर पर बीबीएमबी का बोर्ड में से पंजाब और हरियाणा की हिस्सेदारी निकाली है। इसके पीछे क्या है? जो इन्होंने डैम सुरक्षा एक्ट लेकर आए हैं, असल बात वहाँ पे है, वो पूरे देश के लिए है, एक के लिए नहीं है। अब लोगों को पाड़ने का काम, बांटने का काम करेंगे ये, लेकिन ये सभी बातें लेकर पूरे देश में जाएंगे और बड़ा एक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेंगे और फिर से दोबारा दिल्ली का घेराव करने का प्रोग्राम देंगे। तब जाकर मतलब हमारे किसानों को, आम जो लोगों को इंसाफ लेने के लिए काम करेंगे। इस तरीके से जिस तरह से किसान आंदोलन स्थगित किया गया था, उसके बाद कुछ किसान नेता पंजाबी चुनाव में अखाड़े में उतरे थे, वहाँ पर जो कि जमानत जब्त हुई उनकी, उसको किस तरह देखते हो? देखिए, बहुत बड़ी गलती की है हमारे भाइयों ने, वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी तक आंदोलन समाप्त नहीं हुआ था, वो केवल सस्पेंड किया गया था और कुछ बाकी मांगे जो रहती थी, उसके लिए सरकार ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी। अगर वो कमिटमेंट पूरी हो जाती, सभी काम पूरे हो जाते, फिर किसी ने इलेक्शन लड़ना था लड़ लेता, लेकिन आंदोलन को बीच में छोड़कर भागना वो अच्छा नहीं था। और उसी का परिणाम है कि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वो लोग चाहते थे कि पूरे का पूरा आंदोलन जीता जाता, उसके बाद कुछ भी हो सकता था। वो मतलब हमारे लिए, हमारे एसकेएम के लिए वो कहीं ना कहीं मतलब नुकसानदायक सिद्ध हुआ है। क्या एसकेएम से उनको सस्पेंड कर दिया गया है या दोबारा उनसे मुलाकात की जाएगी? देखिए, उन लोगों को सस्पेंड किया है। अब लोगों की भावना क्या है? जिन लोगों को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, वो एसकेएम का हिस्सा अगर हम बनाएंगे भी, तो मुझे लग रहा है कि एसकेएम का नुकसान होगा। दूसरी बात ये है, इसमें बहुत बड़ी बात है, 25 तारीख को चंडीगढ़ में एक गैदरिंग हुई है और बहुत शॉर्ट नोटिस पर हुई है, और उसमें हरियाणा का टोकन, हरियाणा की केवल उनको कहा था कि आप इसमें टोकन इन्वॉल्वमेंट करें, और वो किया उन्होंने। लेकिन फिर भी वहाँ पे गैदरिंग जो हुई है, नियर अबाउट 50,000 के हिसाब के करीब किसान वहाँ पे पहुँचे हैं। उनके वो करने के बाद भी इसका मतलब ये है कि लोग उनको तो रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन आंदोलनकारियों के अब भी लोग साथ हैं। लोगों ने किसानों को, किसान नेताओं को नहीं रिजेक्ट किया, आंदोलन को रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले लोगों को उन्होंने रिजेक्ट किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है, दोबारा उनको साथ मिलाते समय इस पर विचार करनी पड़ेगी। लखीमपुर खीरी में जिस तरह की घटना हुई थी,
उसके बावजूद भी 8 की 8 सीटें बीजेपी ने वहाँ पे जीती हैं। देखिए, जिस तरीके का लोगों का नाराजगी थी, कोई भी सीट जीतने की कोई संभावना नहीं थी, जो ग्राउंड पे दिखा वो बाहर नहीं दिखा। तो इसका मतलब ये निकलता है कि देखिए, एक वहाँ पे टीचर, उसकी ऑडियो वायरल हो रही है कि हमें प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप इस मशीन को बदलो, वो कह रहा है। और 2 ट्रक मशीनों के पकड़े गए हैं। वो अगर यह सच्चाई जितनी नज़र आ रही है, जो बताया जा रहा है, अगर वो सच है, फिर क्लियर बात है तो उन्होंने अपनी ताकत के जोर पे हेराफेरी की है, और उस हेराफेरी से कोई भी बन सकता है। फिर लोगों का मतलब वहाँ लोकतंत्र की तो बात रह नहीं जाती, वो तो शक्ति की बात रह जाती है। करुणाम चौधरी ने भी पंजाब में अपनी पार्टी बनाई थी और चुनावी मैदान में उतरे थे, उसको किस तरह देख रहे हो आप? देखिए, उनको केवल अकेले चुनूनी जी की बात नहीं है, जितने भी भाई राजनीति में उतरे हैं उन सभी की एक जैसी भूमिका रही है। लोगों ने सभी को रिजेक्ट किया है, ना चुनूनी जी को सिलेक्ट किया, ना उनको सिलेक्ट किया, और सभी को रिजेक्ट किया है। और एसकेएम के लिए वो बहुत, जितना भी कह दें उतना ही नुकसानदेह सिद्ध हुआ है। आने वाले समय में एमएसपी को लेकर, अन्य मांगों को लेकर क्या रणनीति रहेगी एसकेएम की? आने वाले समय में एमएसपी के मैटर पे बहुत बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि जो एमएसपी का मैटर है ना जी, वो उसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, जो एमएसपी लोग किसानों को देने नहीं दी जा रही, उसके साथ लड़ाई होगी। वो क्या है, जैसे गैट जैसे समझौते हुए हैं देश के साथ, और वो जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जब तक देश उससे बाहर नहीं आता तब तक लोगों को एमएसपी नहीं मिलती। और एमएसपी लेने के लिए लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा। अपने निजी छोटे छोटे जो झगड़े हैं वो मिटाकर एकता से पूरे देश को एकजुट करना, वो हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और पूरा देश एकजुट करने के बाद 2024 से पहले वो बड़ा आंदोलन फिर से खड़ा करेंगे। देखिए, पंजाब के किसान नेता थे, इन्होंने साफ कर दिया कि एमएसपी को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी और 2024 तक ये लड़ाई चलेगी। सोनी बच्चे, पवन राठी, हरियाणा तक।